सो हेलो एंड वेलकम टू डेली डे एंड पजल्स। मेरा नाम है कृष्णा और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिटेल स्ट्रैटेजी अबाउट हाउ टू क्रैक बैंकिंग एग्ज़ाम्स। और स्पेशली हम जिस एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं वो है एस बी आई क्लर्क या एस बी आई जूनियर एसोसिएट जो उसका नाम है। ठीक है, तो आज हम इसे स्पेशली टारगेट करने जा रहे हैं क्योंकि ये हमारे कहीं ना कहीं अपकमिंग एग्ज़ाम हो सकते हैं आने वाले मंथ में। इसका प्रीलिम्स हो सकता है, तो हम स्पेशली इसको टारगेट करेंगे। और ये वीडियो सबके लिए है जो आ, मतलब जो अभी अभी स्टार्ट कर रहा है प्रिपेयर, उसके लिए भी है, और जिसकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है और जो बस कुछ टिप्स के लिए आया है उनके लिए भी ये वीडियो है। ठीक है, तो हम बिना टाइम वेस्ट करे इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं थोड़ी सी जनरल इंफॉर्मेशन इस एग्ज़ाम के बारे में। ठीक है, तो ये क्या एग्ज़ाम है सर? ये एसबीआई का एक सेपरेट एग्ज़ाम होता है जो क्लरिकल पोस्ट के लिए, जूनियर एसोसिएट पोस्ट के लिए ये अपने लिए स्पेशल एग्ज़ाम, मतलब डिफरेंट अपनी अलग एक एग्ज़ाम कंडक्ट करता है। ठीक है, और ये हर साल एग्ज़ाम कंडक्ट करता है और हर साल इसकी वैकेंसी वगैरह डिफ़र करते हैं उनके हिसाब से जितना वो निकाले। और ये स्टेट वाइज भी डिफ़र करता है। ठीक है, वैकेंसी इसकी स्टेट वाइज भी डिफ़र करती है। ठीक है, तो इजी एग्ज़ाम है, क्लरिकल की एग्ज़ाम है। 3 फेजेस में ये कंडक्ट होती है, 3 स्टेजेस में। दैट इज़ प्रीलिम्स होता है। ठीक है, प्रीलिम्स अगर आप क्वालिफाई करते हैं, कट ऑफ क्लियर करते हैं, तो आपको स्कोर कार्ड के साथ साथ आपको अ, उसी दिन आपको मेंस का ये भी आ जाएगा। ठीक है, और जैसे रिजल्ट लगता है प्रीलिम्स का, आपको 15 डेज में प्लस 15 डेज या मैक्सिमम 20 डेज बाद आपका मेंस एग्ज़ाम होता है। ठीक है, जिनकी डेट ऑलरेडी दी हुई होती है। ठीक है, और कभी पोस्टपोन हो जाए तो वो बात अलग है, बट डेट सारी दी होती है। ठीक है, और यदि आप मेंस क्लियर कर लेते हैं तो आपको एक छोटी सी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देनी होती है। ठीक है, जो मेंस एग्ज़ाम के बाद होती है। अगर आप जिस रीजनल ज़ोन से आप अप्लाई करते हो, आपको वहाँ की रीजनल लैंग्वेज देनी होती है। आपको क्वालिफ़ाई करना होता है कि हाँ भाई, मुझे जो है यहाँ की रीजनल लैंग्वेज काफ़ी अच्छे तरह से आती है। मेरा स्मूथ हैंड उस लैंग्वेज में है, मैं स्मूथली उसे बोल सकता हूँ या लिख सकता हूँ। ठीक है, जैसे मैं महाराष्ट्र से बिलॉन्ग करता हूँ, तो यहाँ की जो लैंग्वेज है वो मराठी है। ठीक है, तो आपके आपके स्टेट्स की अलग अलग लैंग्वेज होगी, तो आपको उस लैंग्वेज का टेस्ट देना पड़ेगा। उसके अंदर भी कंडीशंस है। अगर आप मतलब 10th या 9th में अगर आपका वही रीजनल लैंग्वेज में स्कूलिंग हुआ होगा तो आपको देने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर उस लैंग्वेज में आपका स्कूलिंग नहीं हुआ, इंग्लिश में हुआ या किसी और लैंग्वेज में हुआ है, तो आपको ये टेस्ट देनी पड़ेगी। ये तो हो गया सर ओवरव्यू। ठीक है, अब ऊपर से और थोड़ी सी जनरल इन्फॉर्मेशन हम देख लेते हैं। ठीक है, फिर एक्चुअल स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करेंगे। उसके लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। पहले हम एग्ज़ाम के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले फर्स्ट फेज के बारे में देख लेते हैं प्रीलिम्स में। ठीक है, यूजुअल एग्ज़ाम जैसा ही इसका पैटर्न होता है सर। 3 सेक्शंस होते हैं सर। फर्स्ट होता है इंग्लिश। ठीक है, मतलब एक होता है इंग्लिश, ज़रूरी नहीं है पहले ही आए। ठीक है, इंग्लिश होता है सर। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम मैथ्स कहते हैं, और रीजनिंग जो होता है। ठीक है, जो रीजनिंग एबिलिटी होता है। ठीक है सर, तो देखो इंग्लिश में 30 क्वेश्चंस आते हैं सर, और आपको 30 मार्क्स होते हैं। 20 मिनट्स मिलेंगे आपको। हर सेक्शन के लिए 20 मिनट्स ही है। ठीक है, और जो न्यूमेरिकल एबिलिटी में जो है उसको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे, 20 मिनट्स मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन एक एक मार्क का ही होता है, इसमें कोई क्वेश्चन 2 मार्क का कैरी नहीं करता है। ठीक है, कोई क्वेश्चन 2 मार्क कैरी नहीं करता है, सारे क्वेश्चन आपको एक ही मार्क के देखने मिलेंगे। और रीजनिंग में भी 35 क्वेश्चन देखने मिलेंगे आपको 20 मिनट्स में। ये सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आई होप आपको क्लियर हो गई है। ठीक है, अगर कट ऑफ की बात करें लास्ट ईयर में, ठीक है, लास्ट ईयर में टॉप जो गया था वो 77 था आउट ऑफ 100।
आउट ऑफ 177.50 गया था जो पंजाब का था, और जो सबसे कम गया था वो 62 था लीस्ट, जो तमिलनाडु का था। तो आपको एक जनरल आइडिया आपको आ गया होगा कि आपको किस रेंज में आपको पढ़ाई करनी है, ठीक है। आप डिटेल्ड अगर कट ऑफ चाहते हैं आपका स्टेट का, तो वो आपको मिल जाएगा ऑनलाइन, कहीं भी आप सर्च करते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। तो बात हमारी ये नहीं है फिलहाल, क्योंकि एग्ज़ाम आने को टाइम है। हम यहाँ पे स्ट्रैटेजी स्टडी कैसे करें वो डिस्कस कर रहे हैं। एग्ज़ाम को अप्रोच कैसे करें वो नहीं, ठीक है। मतलब एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, ठीक है, 15-20 दिन पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि एग्ज़ाम देना कैसे है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो बात अलग है। इस बार हम डिसाइड कर रहे हैं, हम डिस्कस ये कर रहे हैं कि हमको पढ़ना कैसे है, सारा कवर कैसे करना है, उसकी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो आपको नोट कर लो कि आपको किस रेंज में आपका स्कोर आना चाहिए 100 में से, जो आप सेफ साइड रहोगे, ठीक है। ये बस जनरल इंफॉर्मेशन है, कोई रिजिड साइंस नहीं है, ठीक है। और इसको हम डिटेल में डिस्कस भी करेंगे, कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आता है। इसके लिए अभी हम थोड़ा सा इसको पॉज कर देते हैं, इस पर फिर से आएंगे हम, ठीक है। वैसे मैं मेंस का कर लेता हूँ, ठीक है। मेंस में भी जनरल इंग्लिश होता है, ठीक है, क्वांटिटिव एप्टीट्यूड होता है, मैथ्स होता है, ठीक है, रीजनिंग और एबिलिटी और कंप्यूटर एप्टीट्यूड होता है। कंप्यूटर एप्टीट्यूड से नाम के लिए दिया होता है, इन केस आपको एक आध क्वेश्चन आया तो आया, नहीं तो आज तक अभी क्वेश्चन आपको देखने नहीं मिले हैं कंप्यूटर से, फिर भी आप सेफ साइड प्रिपेयर कर सकते हैं। और सर एक न्यू सेक्शन इसमें ऐड हो जाता है मेंस में, दैट इज जर्नल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस, ठीक है। ये जो है ये न्यू इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। इसके अलग अलग नंबर ऑफ क्वेश्चंस है, अलग टाइमिंग भी है, ठीक है। अलग अलग टाइमिंग में आपको, आप इसको देख लीजिए, ठीक है। आपको फिलहाल इसका काम नहीं है, इसका काम कब आता है, जब आपको एग्ज़ाम को अप्रोच करना होता है, जब आपको सॉल्व करना होता है। अभी हम फर्स्ट फेज़ में है, मतलब स्टडी फेज़ में है कि आपको कैसे स्टडी करना है, क्या एग्ज़ाम में पूछा जाता है, क्या लेवल आता है, और हमको किस तरह से प्रिपेयर करना है, वो हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं। तो ये आप जल्दी से आपकी ओवरव्यू के लिए आप नोट डाउन कर लीजिए, मतलब आपको एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। और सर इसका लास्ट ईयर का 2020 का जो कट ऑफ था, वो हाईएस्ट 98.5 गया था 200 में से, और लीस्ट जो गया था वो 80.5 था। तो आप देख लो कि आपको टारगेट कहाँ तक सेट करना है, ठीक है। और पिछले साल की जो लेवल थी वो भी हम डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस ईयर से कैसे आई थी, ठीक है। ये बात हो गई, ये हो गया सर हमारा जनरल ओवरव्यू, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि जो एस्पिरेंट्स है वो किस कैटेगरी में अभी हमारे पास अवेलेबल है, या आप किस कैटेगरी में आते हो, आप खुद देख लीजिए, ठीक है। तो मैंने इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है सर। फर्स्ट आएगा सर बिगिनर, ठीक है, और सेकंड इंटरमीडिएट, और थर्ड आप खुद पढ़ लो, ठीक है, प्राउड फील करो उसको लेके, कोई इस कैटेगरी में आता है तो, ठीक है। बिगिनर में हमने उनको इंक्लूड किया है जो इस फील्ड में अभी अभी आए हैं या आने का सोच रहे हैं, ये जनरल आइडिया ले रहे हैं कि हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, कैसा एग्ज़ाम होता है, या जस्ट स्टार्ट किया है, पता नहीं कहाँ से शुरू करना है, कैसे पढ़ना है, तो ये बिगिनर लेवल में आते हैं सर। इंटरमीडिएट में मैं उनको लूँगा जिनको काफ़ी थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान है एग्ज़ाम के बारे में, ठीक है, बट एग्ज़ाम्स दे रहे हैं पर प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा है, और कंफ्यूज है आगे कैसे इसको कंटिन्यू करें, कैसे खुद को और डेवलप करें, जो प्री भी निकले और मेंस को लेके आप प्रोग्रेसिव हो कि मेंस का पढ़ना चाहते हैं, तो उसको इंटरमीडिएट में हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। थर्ड हम आएंगे सर इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी में हमने उनको उन फ्रेंड्स को इंक्लूड किया है जिनका काफ़ी अच्छा स्टडी है, जिनके प्री क्लियर हो चुके हैं, जिनके मेंस भी अच्छे गए थे पर कुछ मार्क्स से अगर पीछे छूट गए हैं, यानी कुछ गलतियां हो गई हो, या कुछ छूट गया हो, या किसी इसमें और एक्सेलेंस करना हो, ठीक है। तो हमने उनको इस कैटेगरी में इंक्लूड किया है, ठीक है। तो मैं सब कैटेगरी के लिए कुछ ना कुछ लेके आया हूँ, ठीक है। तो इनके लिए तो
मैं पहले बात कर दूंगा, क्योंकि इनको छोटी सी बात मुझे बतानी है, वो इनको बता के फिर हम आगे डिस्कस इन दो एस्पिरेंट टाइप्स पे हम फोकस करेंगे, कि क्योंकि इनको ज़्यादा मेहनत करनी है। इनको ये वाले ग्रुप को सर ऑलरेडी पता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं। बस इनके लिए मेरे पास जो मैंने खुद से जो डिस्कवर किया है कि क्या मेरी मिस्टेक्स, देखो मेरे बारे में भी मैं बता दूँ, ठीक है। लास्ट सीज़न में, लास्ट ईयर में मैंने 3-4 जो हमारी जो मेन एग्ज़ाम्स है इनकी सर प्री क्लियर कर ली। फर्स्ट टाइम प्री मैंने क्लियर कर ली थी, ठीक है। वो फर्स्ट टाइम ही मेंस मैंने दिया, उसमें भी काफ़ी अच्छी पढ़ाई की, सारा मन लगा के किया, पर मेरे लिए जो था सब कुछ वो न्यू था, ठीक है। मुझे एक्चुअल नहीं पता था कि क्या लेवल मेंस में आता है। जितना भी आइडिया मिला सारा टेस्ट सीरीज से मिला, पर एक्चुअल आइडिया नहीं पूछ पता था कि एग्ज़ाम में कैसा आता है, मतलब जीए कैसा आता है, किस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, मेंस का क्या लेवल होता है, उसका कोई आइडिया मुझे नहीं था, किस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। आप आई होप समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं मेरी कुछ कमियां रह गई थी, जो मैंने उसको एनालाइज की, और वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपके लिए है कि मैं ठीक है, 1 मिनट के लिए पॉज ले लेते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, ठीक है। तो उस लेवल में उस कैटेगरी में उन लोगों को इंक्लूड किया। तो इनके लिए सर मैं पहले बोल देता हूँ, थोड़ी सी बात है वो मैं बात बता देता हूँ, ठीक है। देखो, जो इनके लिए मेरे लिए है, जो मेरे पास है, टिप्स कहो या एक एडवाइस कहो, या जो मैंने सीखा है उसका एनालाइज करके आपके लिए मैंने फ्रेमवर्क तैयार किया है। और आप भी शायद कहीं ना कहीं इसके लिए एग्री करते होगे। अगर आपको लगता है कि मैं सही कर रहा हूँ, तो बिल्कुल इस बात पे आप गौर करिए, ठीक है। तो बात ये है कि सर हमें, आपने भी एग्ज़ाम्स दिया है, तो हमें पता है कहीं ना कहीं जीए जो हमारा फेवरेट था, कि हम इसमें अच्छा स्कोर करके करके अच्छा कट ऑफ क्लियर क्लियर कर सकते थे, ठीक है। लास्ट 6 मंथ हम पढ़ते थे और उतना ही आता था, ठीक है, ज़्यादा डीप में नहीं रहता था, और हम आसानी से इसमें स्कोर कर सकते थे। पर कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से आपने भी एग्जामिन किया होगा कि जीए कहीं ना कहीं धोखा देगा, ठीक है। जिस तरह से अभी लेवल बढ़ रही है हर सेक्शन में, कहीं ना कहीं जीए आपको काफ़ी सारा पढ़ना पड़ेगा, और काफ़ी एस्पेक्ट्स आपको क्लियर करना पड़ेंगे। फिर भी आपके जो क्वेश्चंस आते हैं मेंस में, वो 50% तो ट्रिकी रहते हैं, काफ़ी डिटेल में पूछे जाते हैं, तो कहीं ना कहीं ये धोखा देगा, ठीक है। ये तो हो गई जीए की बात, बिल्कुल। अगर हम मैथ्स को देखें, ठीक है, एक एक सेक्शन हो गया हमारा, ठीक है। अगर हम मैथ्स को देखें तो इसमें सर जो हम मिसलेनियस पार्ट देखते हैं, ठीक है, मिसलेनियस पार्ट देखते हैं, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाता है सारा, जिसपे हमारा अच्छा हैंड होता है। बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी या क्वाड्रेटिक Q1 to Q2 हो गया, इसमें अच्छा हमारा हैंड होता है। तो ये कहीं ना कहीं हमको नहीं दिखता है। आपको क्या देखने मिलेगा सर, आपको सिर्फ अर्थमेटिक मैटिक और जो है हाई लेवल डी आई जी देखने मिलेंगे, ठीक है। तो बाकी सारा कुछ कैंसिल हो जाता है। अर्थमेटिक जो Q1 Q2 वगैरह जो भी प्रॉब्लम्स है वो अर्थमेटिक बेस्ड ही रहेंगे, और जो डीआई भी बेस्ड है वो अर्थमेटिक बेस्ड ही रहेगी, या सिंपल कैलकुलेशन वाली रहेगी। तो ये जो है आपके लिए मैथ्स में यही बच जाता है, और इसकी हमारी ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं होती, क्योंकि हम थोड़ा सा लो लेवल करते हैं पढ़ाई, और जब मेंस आता है 15 से 20 डेज हमारे पास होते हैं, तो हम कवर नहीं कर पाते, ठीक है। ये रही मैथ्स की बात, इसको आप याद कर लो कि हमारा क्या मेंस में पूछा जाता है, अर्थमेटिक और डीआई, ठीक है। अब रही सर रीजनिंग की बात,
ठीक है। तो अब रही सर रीजनिंग की बात। ठीक, रीजनिंग में भी सर आपको पता है कि जो मिसलेनियस टॉपिक्स है सारे, ठीक है, वो आते तो है पर उनकी जो लेवल है वो काफ़ी हाई होती है। ठीक है, हाई एज सिंस जैसे सिलोजिज्म प्री में आते हैं तो सर वो यहाँ पे कोडेड आएंगे, कोडेड, रिवर्स, ये सिलोजिज्म आएंगे। ठीक है, इनइक्वालिटी भी कोडेड आएंगी, न्यू पैटर्न कोडिंग जिसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में, ठीक है, न्यू पैटर्न कोडिंग हो गया, और जो कुछ है वो सारा कोडेड, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ये जो सारे टॉपिक है ये कोडेड होते हैं, और सर हम इसी पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और कहीं ना कहीं ये इतने टाइम टेकिंग हो जाते हैं, और सिर्फ ये 2-2 मार्क के लिए, 3-3 मार्क के लिए पूछते हैं, और हम उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी टाइम हमारा मेंस में ले लेता है, और हम फोकस नहीं कर पाते। किस पर फोकस, किस पर नहीं कर पाते, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। जो बचा है वो हाई लेवल पजल्स और है, और सीटिंग अरेंजमेंट। ठीक है, ये हो गया। और इसके साथ आता है मशीन इनपुट, आउटपुट, एंड वो रीजनिंग असम्पशन जो कुछ है ये वाला। ठीक है, ये जो डेटा है ये बचता है। तो ये जो दो डेटा है जो मैक्सिमम ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जाता है, इसमें भी सर हमारा स्ट्रॉन्ग पार्ट नहीं होता है। तो इसके लिए हमने उसी विजन के साथ इसी मिस्टेक को ना दोहराते हुए, ठीक है, इंग्लिश का आप कर लीजिएगा। इंग्लिश का बस लेवल हार्ड होता है, सिलेबस वही होता है, तो उसके बारे में मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। तो ये जो है हाई लेवल डी आई एंड पजल्स, कहीं ना कहीं यही आपका जो सिलेक्शन है वो अश्योर कर सकती है या नहीं कर सकती। ये दो ही चीज़ है जो आपको दिक्कत दे सकती है, और आपका काम अगर आपको अच्छे से आता है तो काम बना भी सकती है। बिल्कुल, ये दो चीज़ें हैं। तो उसी विजन के साथ में इस मिस्टेक को ना दोहराते हुए सर हमने ये सीरीज शुरू की है, ये चैनल शुरू किया है, डेली डी आई एंड पजल्स। इसमें हम डेली, ठीक है, हम हाई लेवल डी आई और हाई लेवल पजल डिस्कस करेंगे। तो आपको बस कुछ नहीं करना है, जैसे आप पढ़ाई करते हैं, जीए पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ते हैं, बस आपको थोड़ा सा टाइम दे के मेरे साथ जुड़ के रोज एक एक हाई लेवल डी आई, हाई लेवल पजल थोड़ा थोड़ा टाइम निकल के करना है। मतलब जब तक हम मेंस में आ जाएंगे तो तब तक हमारा काफ़ी अच्छा प्रिपरेशन लेवल हो चुका रहेगा, तो हमको 15 डेज में रिविजन के अलावा हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। ठीक है, ये हो गई सर हाँ हमारी थर्ड कैटेगरी की बात। अब बचते हैं अभी इसको, बचे सर दो कैटेगरी, वो डिस्कस कर लेंगे सर। ठीक है, और इनके लिए मैं तीन चीज़ें होती है सर। एक होती है रिक्वायरमेंट, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है और आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, ये हम डिस्कस करेंगे। लेवल ऑफ एग्ज़ाम डिस्कस करेंगे, और लास्ट में जो स्ट्रैटेजी रहेगी हमारी वो डिस्कस करेंगे। सर रिक्वायरमेंट में अगर हम बात करें तो उनकी रिक्वायरमेंट उन्होंने दी, पहले ही दे दी है, दैट इज़ सिलेबस। आप थोड़ा सा सर्च करोगे नेट पर तो आपको सारा सिलेबस, सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। ठीक है, अब आपकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको एक भी टॉपिक मिस नहीं करना है। ठीक है, मैं एसबीआई के लिए बता रहा हूँ, पर ये ओवरऑल जनरल सारे बैंकिंग एग्जाम्स के लिए, इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए भी ये लागू होगा। ठीक है, तो आप इसे पहले कंसीडर एसबीआई जे के लिए करें। ठीक है, मैं क्लर्क लेवल की बात कर रहा हूँ, तो आप उसे ये कर ले, और यही स्ट्रैटेजी सेम टू सेम आपको हायर लेवल पीओ लेवल में और बाकी बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम में भी काम है। तो आपको क्या करना है सर, सारा सिलेबस जो है आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टॉपिक आता है किस तरह से एग्जाम। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है सर, आपको सारे टॉपिक्स रीड मतलब लर्न कर लेना। लर्न एज इन से उसका कंसेप्ट पता करना है। ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करना है। ठीक है, ये आपका बेसिक फर्स्ट रिक्वायरमेंट रहेगा। ठीक है, अगर आप प्रिपेयर करना है तो क्या करना है सर, सारे टॉपिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए।
सारे टॉपिक्स का आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको सारा लर्न करना है, ठीक है। कंसेप्ट, सॉरी फॉर द नॉइस, बट ये मेरे हाथ में नहीं है, मैं कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ उनके डॉग का बार्किंग। बट आप कॉन्सेंट्रेट करिए, आपको बिल्कुल समझेंगे। लर्न करना है, सारे कंसेप्ट सीखना है और सर आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। जितना भी सिलेबस उन्होंने प्रोवाइड किया, उनकी रिक्वायरमेंट और आपकी रिक्वायरमेंट, मतलब उनकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, तो जितने भी उन्होंने टॉपिक्स दिए, तो आपको सब सारे टॉपिक्स आ जाने चाहिए, ठीक है। तो अभी रही बात, देखो मैं पहले ही फिर से और एक बार डिस्कस कर लेता हूँ कि हम एग्ज़ाम कैसे दें, ये नहीं डिस्कस करें। हम एग्ज़ाम कैसे दें, कितना पहले कौन सा सॉल्व करें, क्या सॉल्व करें, ये स्ट्रैटेजी हमारी अभी नहीं रही। हम प्रिपेयर कैसा करें, अभी वो डिस्कस करें। हमारी अप्रोच हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम किस तरह से इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं और किस तरह से हम हमारी लेवल को बढ़ा सकते हैं, हम वो अभी डिस्कस कर रहे हैं। तो आप मिसअंडरस्टैंड मत करिए। जब एग्ज़ाम, एक्चुअल एग्ज़ाम रहेगी, उसके 10-15 दिन पहले जब हम प्रैक्टिस सेशंस लेंगे, टेस्ट सॉल्व करेंगे, तब के लिए वो हम बचा के रखते हैं कि पहला किस तरह से अटेम्प्ट करना, कितना स्कोर, सेफ स्कोर कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, वो सारा डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पर आपके नॉलेज के लिए मैं अभी बता देता हूँ कि मेन मेन टॉपिक्स क्या होते हैं, ठीक है, और कैसे आपको पढ़ना है। तो सिलेबस के लिए देखो, मैंने तो पहले बता दिया कि लर्न करना है, सारा कंसेप्ट सारे जान लेना है, ठीक है। अब अगर हम प्री की बात करें, तो फोकस आपको सर अगर स्कोरिंग करना है, तो हम रीजनिंग से लेके चले, ठीक है। लास्ट ईयर की हम बात करें, मैं लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन आए थे उसका सिनेरियो आपको लेके चल रहा हूँ, ठीक है। तो रीजनिंग में सर आपको कहीं ना कहीं फर्स्ट 3 पजल्स एंड सिटी अरेंजमेंट, यार मेरी हैंड राइटिंग को माफ़ कर देना भाई, बट समझ लो थोड़ा दिक्कत हो जाता है लिखने में, ठीक है। फर्स्ट 3 सीटिंग एंड पजल्स आपको देखने मिली, ठीक है। ये कहना है कि आपको 15 मार्क दे देगी, बिल्कुल, ठीक है। और ये काफ़ी इजी लेवल की होती है, इसमें एक एक ही टाइप आपको देखने मिलेगा, जैसे फ्लोर बेस्ड हो गया, फ्लैट बेस्ड हो गया, ईयर बेस्ड हो गया। इसमें कोई मिक्स दो वेरिएबल नहीं दो टाइप के आपको देखने नहीं मिलेंगे, और लिमिटेड आपको वेरिएबल्स में देखने मिलेंगे, तो ये जल्दी बन जाएगी, ठीक है। इसकी लेवल ईजी होती है, और क्वेश्चंस जो है एग्ज़ाम में इजी लेवल के पूछे जाते हैं, ठीक है। सेकंड जो है सर, इसमें आता है सीलॉग, ठीक है। लास्ट जो पेपर आता है उसमें 3 क्वेश्चंस आए थे सीलॉग के, और ये काफ़ी इजी होता है। आपको कंसेप्ट अगर पता है तो आसानी से आप इसको बना लोगे, ठीक है। उसके बाद सर इनइक्वालिटी होता है, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ, आप लिख सकते हैं, ठीक है। आपको नहीं समझेगा तो आप सुन लीजिए, ठीक है। इसके 3 आगे सर, अल्फ़ा न्यूमेरिक जो आता है, अल्फ़ा न्यूमेरिक, ठीक है। 5 क्वेश्चंस इसके आ गए थे। कोडिंग, डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग, इसके सर 5 क्वेश्चंस। डायरेक्शन के सर, डायरेक्शन सेंस 3 क्वेश्चंस ये देखने मिले थे। और मिसलेनियस अगर देखे कुछ जो हमसे छूट गया होता, वो मिसलेनियस बाकी का मिसलेनियस पार्ट आपको मिला था, ठीक है। देखो, तो ये जो सारे क्वेश्चंस है सर, ये आपको कहीं ना कहीं थोड़ा ना आइडिया आ गया होगा, और जो इंटरमीडिएट लेवल में आते हैं उनको सारे टॉपिक्स पता है। अब इंटरमीडिएट की बात कर लेते हैं, तो वो क्या करते हैं इसमें, सिलॉक्स कर लेंगे, इनइक्वालिटी कर लेंगे, अल्फा न्यूमेरिक कर लेंगे। ये सारे जो इजी इजी टॉपिक है जो जल्दी बन जाते हैं, ये आपको कहीं ना कहीं हेल्प करेंगे, और प्री के लिए आपको इसके लिए फोकस करना है। और पजल्स एंड सीटिंग्स कहीं 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 ना कहीं पूरे नहीं बन पाते हैं, तो लोग उसे छोड़ देते हैं। प्री की बात करेंगे तो आप इसको बिल्कुल फोकस करिए, बिल्कुल फोकस करिए। ये
हो गया प्री लेवल का। ठीक है, इसमें प्लस में एक बात बता दूँ, जब आप मेंस देने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको ये देखने मिलेगा सीलॉग पर कोडेड वाला प्लस लेवल अप देखने मिलेगा। और ये सारे जो है जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक सीरीज मेंस लेवल में, ठीक है, मैं इसको नेक्स्ट इसमें भी इंक्लूड, प्री का हो गया तो मैं इसको मेंस में भी ही कर लेता हूँ, मेंस के बाद कर लेता हूँ। ठीक है, रीजनिंग। तो जिसे हम सीलॉग देखे तो इसमें आपको सर लेवल अप करके कोडेड सीलॉग रिवर्स ये देखने मिलेगा तो प्लस। और इसकी लेवल हार्ड होती है, हार्ड बोले तो देखो हार्ड के दो मायने हो सकते हैं, एक तो सर टाइम टेकिंग होगी या ट्रिकी होगी। ठीक है, ये दो मायने हो सकते हैं। अगर जो टॉपिक इजी है तो समझ लो, अगर मैं उसको हार्ड बोल रहा हूँ तो वो टाइम टेकिंग होगा। और जो बड़े टॉपिक्स है उसको मैं अगर हार्ड बोल रहा हूँ तो सर वो समझ जाओ टाइम टेकिंग प्लस ट्रिकी दोनों हो सकते हैं। ठीक है, सी लॉग हो गया। ठीक है, मेंस की बात इसी में कर लेते हैं। ये भी सर आपका कहीं ना कहीं टाइम ले लेगा, ट्रिकी मतलब हार्ड आएगा, टाइम टेकिंग आएगा। ये भी सर आपको अल्फ़ा न्यूमेरिक की बात करेंगे। अल्फ़ा सर ये भी इजी नहीं रहता है, इसमें ना आपको लंबी सी ये दे देगा अल्फ़ाबेट, काफ़ी सारी बड़ी लंबी लाइन दे देगा। ठीक है, फिर उसमें कंडीशंस देगा 1 2 3, उस हिसाब से आपको इसको अरेंज करना है ये सारे कंडीशन को, सेकेंड को, थर्ड को, फिर उसके ऊपर दो ही क्वेश्चन देगा। मतलब देखो आप ये सारा आप 3 स्टेप्स में सॉल्व कर रहे हो। ठीक है, पहले लिख रहे हो कंडीशंस के हिसाब से इसको अरेंज कर रहे हो, और लास्ट में आपको दो ही क्वेश्चन देखने मिलते हैं, तो समझ जाओ उसकी क्या लेवल है और कितना वो आपका टाइम ले सकता है एग्ज़ाम में। बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। हाँ, मैं सही कह रहा हूँ क्योंकि ये मैंने दिया है, मुझे पता है। ठीक है, वैसे ही आप समझ जाओगे सारे टॉपिक्स जो है आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेंगे, और उनका जो लेवल है वो काफ़ी काफ़ी टाइम टेकिंग रहेगा। तो इसमें जो बचता है सर पजल्स एंड सीटिंग। ठीक है, यही आपका ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम का पार्ट बनेगा, जो जो थर्ड कैटेगरी वालों को बताया था वही इसमें भी लागू होगा। ठीक है, जो मैंने पहले डिस्कस किया था वैसे ही सर मैथ्स में भी। मैथ्स की अगर बात करें, मैं बता देता हूँ मैथ्स के लिए क्या आया था, फिर जल्दी से डिस्कस किया है। मैथ्स में लास्ट ईयर जो है सर प्री की बात करेंगे तो डी आई आपको 5 मार्क की देखने मिली, 5 मार्क। ठीक है, 5 क्वेश्चन का। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन, एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, समझ जाए ऐसा मैं बोल रहा हूँ। तो 10 मार्क यहाँ से देखने मिले। मिसिंग जो है, मिसिंग सीरीज या रॉन्ग सीरीज आपको 5 मार्क्स देखने मिली। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सर आपको वो 5, और जो है अर्थमेटिक 5। ओवरऑल जो लेवल थी इसकी इजी लेवल थी, आपसे बन जानी चाहिए थी। और जैसे टॉपिक है, अब जो मैंने कहा था हम फर्स्ट इस पे आ जाते। आपको पता चल गया मैंने कैसे क्या बताया है। तो ये जो बात है प्री में आ गए हम। तो देखो आपको प्री में किस तरह से टारगेट करना, ये जो टाइम है काफ़ी कम होता है, तो आपको ना कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है। ठीक है, आपको सारा टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है, तो ये इंग्लिश हो गया, न्यूमेरल रीजनिंग हो गया। तो आप समझ लो कि आपको किस वे में ये करना है। तो ये तो हो गई सर बेसिक रिक्वायरमेंट। बिल्कुल, एग्ज़ाम का ओवरव्यू मिल गया। अब मैं जो बता रहा हूँ वो ध्यान से सुनो। लेवल जो है, लेवल भी हमने डिस्कस कर ली है कि किस लेवल के आते हैं, प्रीवियस लेवल। ओके, मैं ब्रीफ एक आइडिया दे देता हूँ कि आप जो है लेवल क्या डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर। एसबीआई जो है वो काफ़ी फेमस है, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू एग्ज़ाम्स में वो इंक्लूड करता है। न्यू कुछ टाइप ऑफ क्वेश्चन इंक्लूड करेगा, या कुछ
पैटर्न में चेंजेस करेगा जो बाकी एग्ज़ाम फिर उसको फॉलो करते हैं। तो एसबीआई वो उस लेवल की एग्ज़ाम है, तो आप इसमें एक्सपेक्टेड जो है वो पैटर्न चेंज देख सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि लेवल थोड़ा सा हाई रहेगा, एसबीआई है तो। और क्लर्क लेवल है तो इतना नहीं रहेगा, पर थोड़ा तो रहेगा। आप इसमें चेंजेस एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि सर आपको ना कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है, सारा टॉपिक आपको पता रहना चाहिए। क्योंकि कोई अगर हम डिफ़िकल्ट सिचुएशन में फँस गए, जो हमारा अच्छा हैंड था जिस पर, तो वो कहीं न कहीं हमसे छूट सकता है। अगर वो पैटर्न अगर चेंज आ गया और वही उसने नहीं पूछा, अगर 5 मार्क का अगर हम सिलॉग प्रिपेयर करके गए और सिलॉग ही नहीं पूछा 5 मार्क का, तो वो 5 मार्क की जगह उसने कुछ एक पज़ल ही दे दी, तो आप क्या करोगे? इसके लिए आपको फुल्ली हर टॉपिक प्रिपेयर करना चाहिए। 1 मिनट में पानी पी लेता हूँ। जी। हुँ। देखो, आपको सिलेबस पता चल गया, रिक्वायरमेंट पता चल गई। अब मैं स्ट्रैटेजी पे आ जाता हूँ कि एग्ज़ाम प्रिपेयर कैसे करते हैं। बिल्कुल। हाँ, आई होप आपको यहाँ तक तो थोड़ा-सा आइडिया आ गया होगा कि कैसे पढ़ना है। देखो, मैंने तो जब भी डिस्कस कर लिया कि आपको टॉपिक करना है, तो सेकंड जो चीज़ आती है कैसे करें, तो वो आएगा सर आपका, हम स्ट्रैटेजी डिस्कस कर रहे हैं, उसके पहले सोर्स। ठीक है, कोई इसके बारे में नहीं बताएगा। सारे आपको यूट्यूब पे पेड प्लेटफ़ॉर्म ही मिलेंगे, वो कहेंगे सर मैं अपना ले लो, मेरा ले लो, मेरा ले लो, हमसे पढ़ लो। ठीक है, हमारा पेड प्लेटफ़ॉर्म ले लो, हमसे पढ़ो, हम ये प्रोवाइड करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास सोर्स के लिए सर ऑनलाइन जो है 2 प्लेटफ़ॉर्म हैं, ठीक है? एक फ्री में आप ले सकते हो और एक पेड। देखो, फ्री में ना वो सारा कुछ, जैसे एग्जांपल लेते हैं तो कोई भी प्लेटफॉर्म वाला ना, अगर लेवल की बात करें, अगर ये लेवल है जो एग्ज़ाम में ये लेवल का पूछा जा रहा है एक्चुअल एग्ज़ाम में, तो वो आपको ना फ्री लेक्चर में ये लेवल का पूछेगा, उससे थोड़ा सा नीचे। ठीक है, वो आपको इस लेवल का एक आध बार ही क्वेश्चन कराएगा तो कराएगा। हर कोई भी प्लेटफॉर्म ले लो, वो तो चाहेगा कि आप उनसे पेड प्लेटफॉर्म में सीखें। बिल्कुल है, तभी वो आपसे वो उतने स्मार्ट वे स्मार्ट अप्रोचेस ये करेगा। ठीक है, ये तो फिर आपका कॉल है कि आपको फ्री पढ़ना है या पेड पढ़ना है। पेड लोगे तो आपको आइडिया मिल जाएगा कि सारा कुछ स्पून फीड हो जाएगा कि आपको एक्चुअली क्या पढ़ना है, आपको खुद से एक्सप्लोर नहीं करना पड़ेगा। तो सारा कुछ वो बता देंगे क्या क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कैसे टॉपिक, स्मार्ट अप्रोचेस। ठीक है, वो सारा आपको प्रिपेयर करा देंगे। बिल्कुल फ्री में। आपको थोड़ा सा टाइम लग जाएगा, आपको खुद एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सारा कुछ ढूंढना पड़ेगा। कहीं ना कहीं ये आपका टाइम ले सकता है। अगर आपके पास टाइम है तो देख लो आप, आपका कॉल है। मैं कुछ प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ किसी चीज़ का, मैं फैक्ट आपके सामने दे रहा हूँ। ठीक है, अगर आपको पेड लेने का ही सोच रहे हैं तो मैं किसी का नाम रिकमेंड नहीं करूँगा, मैं बस आपको एक वे बता दूंगा कि आपको कैसे चूज़ करना है। काफ़ी सारे जो है आपको ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर मिल जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है। उनके जो फैकल्टी है, 2 दिन लीजिए, 2 दिन, 2 डेज आप लीजिए, जाइए उनके चैनल पे विज़िट करिए और जो उनकी फैकल्टी है मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश की, उनका एक एक लेक्चर अटेंड कीजिए। और फिर आप देखिए आपको किसका टीचिंग पसंद आता है, किसका वे ऑफ टीचिंग, किसकी टेक्निक्स आपको अच्छे लगते हैं, किसकी बातें जल्दी समझ आती है, या आपको जो लगता है कि जो आपको सिलेक्शन दिलवा सकता है, तो आप उसको फॉलो कीजिए। बिल्कुल। तो ये भी मैंने सोर्स बता दिया, फिर आप सिलेक्ट कर लिए आपको किसका थ्रू जाना है। ठीक है, अब आते हैं सर हम मेन स्ट्रैटेजी के ऊपर कि हमको अभी क्या सोच कर पढ़ना है और किस तरह से प्रिपेयर करना है, कहाँ से स्टार्ट करना है, कैसा क्या। तो ठीक है, मैं आपको एक प्लान, बेसिक प्लान बता देता हूँ। बेसिक प्लान आपको मैं बता देता हूँ, कि ये जो वीक है हमारा, ठीक है, हमारा जो वीक होता है
उसमें 7 डेज होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात। ओके, तो आपको क्या करना है सर, 2 दिन जो है आपको देना है सर रीजनिंग को। इसमें आपको क्या करना है, न्यू टॉपिक प्रिपेयर करना है। ठीक है, उसमें अगर प्रीवियस आपने कुछ पढ़ा होगा न्यू टॉपिक्स के सर आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस करना है इसके जो क्विजेज होते हैं वो लगाना है, या क्वेश्चन जो ऑनलाइन अवेलेबल है प्रीवियस ईयर या जो कुछ जो प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है क्वेश्चन उसमें लगाने हैं। ठीक है, इस या प्रीवियस जो टॉपिक है हमने पढ़ा है वो करना है। बिल्कुल 2 दिन रीजनिंग के लिए न्यू टॉपिक पढ़िए। ठीक है, उसके लिए प्रैक्टिस करिए, उसके क्विज़ेस लगाए। मतलब इसमें हमारा स्मूथ हैंड होना चाहिए और सारे टॉपिक ऐसे करते करते आपके 3-4 वीक में सारे कवर हो जाएंगे। ठीक है, 2 दिन उसके बाद आपको देने हैं सर मैथ्स के लिए। ठीक है, 2 दिन आपको देने हैं मैथ्स के लिए और सेम आपको यही प्रोसीजर फॉलो करनी है। बिल्कुल। ठीक है, थर्ड डे देना है आपको इंग्लिश के लिए। ये मैं आप पे छोड़ रहा हूँ कि आपको कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्या करना है। तो ये जल्दी हो जाएगा, बस आपको आरसी में प्रैक्टिस करना है क्योंकि आरसी ज़्यादा पूछा जाता है। कहीं ना कहीं इजी होता है, आपको जल्दी आंसर दे देगा अगर आपका अंडरस्टैंडिंग अच्छा है इंग्लिश। जो लास्ट डे है, बिल्कुल लास्ट डे है, यहाँ पे हमको करना है सर टेस्ट फुल लेंथ। आपको फुल लेंथ टेस्ट देनी है सर। ठीक है, वो आपके ऊपर है, जो अपकमिंग एग्ज़ाम है उससे रिलेटेड आप स्ट्रैटेजी आपकी डिसाइड कर सकते हो कि कौन से इसका देना है। सपोज प्री सॉरी, अगर कोई एस बी आई आ रही है तो एस बी आई के लिए फ़िलहाल प्रिपेयर करो अभी, उसकी टेस्ट सीरीज लगाओ प्रीलिम्स की, तो आपको ये आइडिया मिल जाएगी। ठीक है, और जो है टेस्ट सीरीज क्यों ज़रूरी होती है, आपके दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर मेरे तो टॉपिक ही सारे कवर नहीं हुए तो मैं टेस्ट सीरीज क्यों वेस्ट करूँ और मुझे क्यों टेस्ट सीरीज देना चाहिए। मैं तो सारे टॉपिक्स कवर होने के बाद टेस्ट सीरीज दूंगा, तो कहीं ना कहीं आप गलत हो। और ये इसका आंसर अगर आपको चाहिए कि टेस्ट सीरीज देना क्यों इम्पोर्टेंट है, सारे जो टॉपर्स है वो क्यों टेस्ट सीरीज पे प्रीफर करते हैं, कोई भी आपको टेस्ट सीरीज के बारे में बताएगा तो उसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसको कैसे एनालाइज करते हैं, उसको कैसे देते हैं। अगर उसको बारे में जानना है तो मैं उसको सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। तो अभी के लिए नहीं तो ये वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो मैं ये बता रहा हूँ कि टेस्ट एक फुल लेंथ टेस्ट आपको देनी है और उसी दिन उसका एनालाइज करना है कि आपने जो टॉपिक पढ़े हैं उसमें हम आपकी कितनी गलतियाँ हुई है और कितने आपकी सही है। और आपको अगर गलतियाँ ज़्यादा है तो फिर से आपको टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, उसके फिर से कंसेप्ट पढ़ने पड़ेंगे। बिल्कुल। और जो लास्ट डे है वो कहेंगे सर वो फन करने के लिए दिया है क्या, तो जी नहीं, वो बिल्कुल भी फन करने के लिए नहीं है। यहाँ पे ना आपको ये 1 डे जब आप प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो ये आपको देना है सर जीए के लिए। ठीक है, जीए के जो सेक्शंस है मैं यहाँ पे डिस्कस कर लेता हूँ। जीए क्या क्या चीज़ है, जीए में क्या आता है, क्या पूछा जाता है, और ये मेंस का ही पार्ट बनता है इसलिए मैं बता रहा हूँ। वो काफ़ी लेंदी है तो इसके लिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जीए का जो पार्ट बनता है इसमें आते हैं बैंकिंग अवेयरनेस नेस प्लस न्यूज़। ठीक है, बैंकिंग हो गया अवेयरनेस, उसके बाद जो आएगा सर फाइनेंशियल अवेयरनेस नेस, और जो है करंट अफेयर्स। बेसिकली ये सारी न्यूज़ रिलेटेड जो करंट आता है वो आएगा। बैंकिंग अवेयरनेस एज इन क्या होता है वो बता देता हूँ। बैंकिंग अवेयरनेस में सर आपको ये पढ़ना होता है कि आरबीआई क्या है, उसके फंक्शंस क्या है, नेशनल कितने बैंक्स है, कितने
प्राइवेटाइज बैंक्स अवेलेबल है, कितने पीएसबी है, कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक है, उनका रेगुलेशन क्या है, किस बेसिस पे उनका रेगुलेशन होता है, क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है, कैसे उनको कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, फिर टाइप्स ऑफ अकाउंट कितने होते हैं, फिर टाइप्स ऑफ चेक्स कितने होते हैं, और टाइप्स ऑफ पेमेंट किस तरह से हम कर सकते हैं, नेफ्ट क्या होता है, आरटीजीएस क्या होता है, जो बैंकिंग के टर्म्स है, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो आरबीआई सेट करता है, तो कैसे सेट करता है। तो ये सारा जो है आपको बैंकिंग अवेयरनेस में आपको कहीं ना कहीं देखने मिलेगा। बिल्कुल फाइनेंशियल अवेयरनेस में जो हमारा बजट होता है, या जो ये जो न्यूज़ है, ये इसमें न्यूज़ भी आ गया जो करंट की, वो आएगा। फाइनेंशियल अवेयरनेस में हमको देखना होता है कि न्यू मतलब कोई बैंक ने न्यू स्कीम लॉन्च की है, या न्यू कार्ड लॉन्च किया है, न्यू कोई फंक्शन, न्यू कोई ऐप लॉन्च किया है, जो न्यूज़ में आता है वो सारा फाइनेंशियल अवेयरनेस में इंक्लूड होगा। और करंट अफेयर्स में जो हमारे डिफेंस रिलेटेड न्यूज़ होती है, या जो भी हमारे देश में या इंटरनेशनली हो रहा है, जो अच्छे जो पेपर वाले जो है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, फालतू न्यूज़ की बात नहीं कर रहा हूँ। जो करंट अफेयर्स होते हैं, जैसे अवार्ड्स हो गया, पद्मा अवार्ड्स हो गया, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये मिला, ग्रैंड स्लैम ओपन हो गया तो किसको कौन सा ये मिला, अवार्ड्स हो गया, अवार्ड्स एंड ऑनर हो गया, उसके बाद सर क्या हो जाए, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, और इम्पोर्टेंट डेज हो गया ईयर के, ठीक है, मंथ्स के इम्पोर्टेंट डेज हो गए, वो सारा जो है वो करंट अफेयर में आपको आएगा। इसमें भी सारा ये जो न्यूज़ बेस्ड है यही आएगा। तो कहीं ना कहीं आपको ना प्री के साथ में लेकर ही इसको कंटिन्यू करना है। तो आप देखो, आप आपका टाइम बनाओ, थोड़ा थोड़ा बैंकिंग अवेयरनेस प्रीफर करो। ठीक है, मैं यहाँ पर एक नाम रिकमेंड करना चाहूँगा, जो अगर आपको अच्छा गाइडेंस चाहिए, अच्छी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, ट्रू नॉलेज चाहिए, ट्रू नॉलेज एज इन कोई फेक न्यूज़ नहीं, एक्यूरेट डेटा, एक्यूरेट इंफॉर्मेशन, एक्यूरेट एग्ज़ाम का एनालिसिस, क्या कट ऑफ रह सकता है नहीं रह सकता है, ये एक आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन ही बता सकता है। तो मैं जो है वो सर का नाम आपको यहाँ पर रिकमेंड कर रहा हूँ। ठीक, तो आप जाइए, इनके चैनल पर विज़िट करिए, इनके वीडियोस देखिए, उन्होंने फाइनेंशियल अवेयरनेस पे भी बना के रखे हैं, बैंकिंग अवेयरनेस पे भी बना के रखे, और जो कुछ आपको मोटिवेशन और जो गाइडेंस आपको चाहिए, तो ये सर आपका सारा देखो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, इनको प्रमोशन की ज़रूरत नहीं है, अगर आपने इनका नाम नहीं सुना है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये आपको काफ़ी अच्छा गाइड कर सकते हैं। हम सब उनको फॉलो करते हैं, और इसलिए आपको भी करना चाहिए जो है। ठीक है, जो है अच्छी बात है, वो मैं डिस्कस कर रहा था। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब आप बोलोगे ये तो सर काफ़ी कॉमन स्ट्रैटेजी हो गई, ये तो सारा बता देंगे। देखो, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ, ठीक है, आपको मैं एक चीज़ बता दूँ कि ये तो हो गया सर, प्री को हमने टारगेट किया, पर हमसे गलती क्या हो जाती है। देखो, गलती हम एक ही करते हैं, जैसे मैंने पहले भी जब भी डिस्कस किया, जब हम थर्ड कैटेगरी को डिनोट कर रहे थे, हम जो है प्री को काफ़ी इम्पोर्टेंस दे देते हैं। ठीक है, एसबीआई के लिए भी बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, दे देते हैं, तो हम इस पे ही फोकस करते हैं, हम इसकी सारी टेस्ट सीरीज लगाते हैं, हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं, जो टॉपिक्स जो आते हैं ज़्यादा इजी वाले हम उस पर फोकस कर लेते हैं। हम जीए प्रिपेयर नहीं करते, और मेंस को जो है ना इग्नोर कर देते हैं, मेंस। और जब इसका रिजल्ट आता है सर, आप श्योर नहीं रहते हैं कि आपका होगा नहीं होगा, इसलिए आप मेंस को इग्नोर कर देते हैं। जब रिजल्ट आता है, आपको हो जाता है, तो आपको सिर्फ 15 to 20 डेज आपको प्रिपेयर करने मिलते हैं। तब आपको सर हाई लेवल डीआई पजल्स, ठीक है, जीए, हाई लेवल इंग्लिश, ये सारा आपको नहीं आता है, आपका प्रैक्टिस नहीं होता, तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो ज़ीरो हो जाता है। तो आप
आपको 15 दिन में ये सारा टारगेट करना है तो आप कर पाओगे क्या? आप नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए सर, इसी गलती को ना दोहराने के लिए मैंने जो इस चैनल को शुरू किया है, और ये गलती आपसे ना हो और आपका टाइम काफ़ी सेव हो जाए, उसके लिए ही मैंने ये विज़न लेके ये चैनल स्टार्ट किया। तो देखो, आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको मेंस के लिए प्रिपेयर करना है, एक अच्छा जो मेंस में जो ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट देखने मिलेगा, वो देखने मिलेगा सर, हाई लेवल पजल्स एंड सिटिंग और DI, मैथ्स में DI। ये कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क के लिए पूछा जाता है। तो आपको क्या करना है, जो ये हर एक डे है, वन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड ये 7, आपको हर डे में से थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल कर जो हमारी सीरीज है, प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट में जाके हर एक क्वेश्चन को सुबह देखो, शाम में देखो, दोपहर में देखो, जैसा आपका टाइम बनता है। अगर आपको सेशन लेंथी लगता है तो 2x स्पीड पे देखो, 1.5x स्पीड पे देखो, 1.25 स्पीड पे देखो, जो आपको ठीक लगे। बस अगर नहीं भी समझ आता है फिर भी देखो, क्योंकि हम उसमें ना काफ़ी अच्छी कंसेप्ट्स और काफ़ी अच्छे अप्रोचेस डिस्कस करते हैं। अगर आपको नहीं समझ भी नहीं आ रहा फिर भी उसे देखते रहो, तो आपको पता चलेगा कि क्या हमने न्यू मेथड लगाई है। और अगर आपको नहीं आती है तो आपको पता चल जाएगा कि ये तो मुझे सीखना पड़ेगा, तो आपको एक आइडिया आ जाएगा। प्लस आपका काफ़ी प्रैक्टिस होके रहेगा, जो जो एग्ज़ाम का पार्ट बनता है उस पर काफ़ी आपका पार्ट मतलब लेवल आपका अच्छा होके रहेगा। तो जो आपको 15 डेज मिलते हैं प्री के बाद, रिजल्ट के बाद, वो डेज में आपको सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम प्रैक्टिस जो है हमारी, दैट इज रिवीजन ऑफ GA, ये करने में लगा देनी। उसमें फुल डेडिकेटेड होके आपको 15 डेज उसको ही देना है, GA को ही देना है, जिससे आपका GA में भी काफ़ी अच्छा स्कोर हो। आप बार बार वही चीज़ पढ़ोगे तो जाहिर सी बात है सारा आपको जहन में आपके बैठ जाएगा। और DI में तो आपकी पहले से पकड़ होगी, पजल्स में आपके पहले से पकड़ होगी, तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हाई होगा। कॉन्फिडेंस हाई होने से क्या होता है, ठीक है, कॉन्फिडेंस हाई होने से ये होता है कि आप मेंस में जाओगे, आप बड़ा क्वेश्चन देखोगे तो डरोगे नहीं, ठीक है, आप उसको सॉल्व करोगे। कभी कभी दिखने में बड़ा होता है, थोड़ा ट्रिकी लगता है, अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आपको वो हमेशा ना इजी दिखने लगेगा, छोटा दिखने लगेगा, बिल्कुल। और ये एक बात हो जाएगी कि इससे ना आपके जो प्री लेवल के जो क्वेश्चंस है ना, वो आपको काफ़ी छोटे लगने लगेंगे, बिल्कुल। आपका इसमें देखो, पजल्स में ना जो मेंस लेवल में आता है, सर दो मिक्सचर दे देगा आपको, ठीक है, दो मिला के दे देगा। DI में भी दो चार्ट्स मिला के आपको दे देगा, और प्री में तो सिर्फ एक एक ही पूछा जाता है। तो आप जाहिर सी बात है, अगर हाई लेवल के लिए आप फोकस करोगे, ठीक है, हाई लेवल के लिए आप फोकस करोगे, तो आपका कहीं ना कहीं लो लेवल जो है, प्री लेवल है, वो आसानी से क्रैक होगा। जो आप कहते हो ना, इमीडिएट वालों से मैं बात कर रहा हूँ, इंटरमीडिएट लेवल वालों से, जो आप कहते हैं ना सर मेरा टॉप स्कोर नहीं हो रहा, मेरा उतना अटेम्प्ट नहीं हो रहा, तो आपका यही अटेम्प्ट बढ़ाएगा, यही आपकी स्पीड बढ़ाएगा, ठीक है। चलो, ये हो गया। तो आपको क्या करना है, बस आपका दिन का थोड़ा सा टाइम देना है, और हर एक दिन आपको ये सारे वीडियोस, दिन में हो शाम में हो, जैसे भी आपको पॉसिबल हो, आपको देखना है। और काफ़ी कुछ आपकी प्रैक्टिस इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपको मेंस में डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। तो यही सारी चीज़ है। अगर मुझसे कुछ छूट गया हो तो हम नेक्स्ट सेशन में मैं रिकॉल करके आपको बता दूंगा। और ये आप टारगेट देख लो, जब आप लेवल एग्ज़ाम देते हो तो आपका क्या स्कोर आ रहा है प्री में, मेंस में, वो आप ये देख लो। देखो, प्री का तो अभी से आपको टेस्ट सीरीज देना है, और जैसे प्री ख़त्म हो जाती है आपको मेंस के लिए लग जाना है, ठीक है।
रिज़ल्ट का वेट नहीं करना है। मेंस के लिए हम अलग से लेके आएंगे जब एग्ज़ाम रहेगी, तो कैसे स्ट्रैटेजी देना है, कैसे अप्रोच करना है। और प्री के लिए भी हम अभी से बता दे रहे हैं, जब 10-15 दिन पहले हम आपको कैसे एग्ज़ाम अटेंड करना है, कैसे पेपर अटेंड करना है जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर ला के देगा देगा पहले कौन सा अटेम्प्ट करना है, कैसे अटेम्प्ट करना है, वो सारा चीज़ हम एक्चुअल में उस दिन डिस्कस करें। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, मेरी बातें वर्थ इट लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, जो आपको कहीं ना कहीं आपका काम आसान कर देगी। तो इसको अगर आप फॉलो करते तो कहीं ना कहीं आपका टाइम काफ़ी सेव होगा और सक्सेस आपको जल्दी मिलेगी। तो अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगी होगी, थोड़ी लेंदी था ये सेशन, आई एग्री, बट सारा मैंने डिटेल में स्ट्रैटेजी आपको कैसे प्रिपेयर करना है डिस्कस करिए। सारे तीनों लेवल हमने कवर कर लिए, ठीक है, इंटरमीडिएट, बिगिनर एंड जो थर्ड हमारे हैं जो प्रो लेवल है, ठीक है। तो अगर हमारी बातें आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो इस फील्ड में है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, या आपको लगता है कि किसी के साथ शेयर करना चाहिए जिसको मेरी बातें हेल्पफुल लगेगी, तो बिल्कुल इस वीडियो को शेयर करें। और सर सब्सक्राइब बिल्कुल ही कर दें। और सर सब्सक्राइब करके ना वो बेल आइकन बिल्कुल दबा दीजिएगा। अगर सच कहूँ तो आपने कैरी मिनाटी का नाम सुना ही होगा। और जैसे वो बोलता है, मेरी भी बोलने की काफ़ी इच्छा थी, तो मैं भी उसी वे में आज आपके लिए बोल देता हूँ कि वो सब्सक्राइब के साथ जो करना है करो। उसके साथ टेस्ट सीरीज दो, उसके साथ पजल पजल खेलो, उसके साथ DI खेलो, क्विज सॉल्व करो, या कुछ ना कुछ करो, कुछ ना कुछ करके बस वो प्रेस हो जाना चाहिए। और उसके बाजू की डेली नोटिफिकेशन के लिए आप चाहे प्रैक्टिस करना भूल गए, आप चाहे भूल जाए पढ़ाई करना एक दिन, पर हम याद दिलाएंगे आपको पढ़ना। तो उसके लिए बस आपको जो बेल आइकन हो वो प्रेस कर देना है। बस हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आज सर आपको DI सॉल्व करनी है, आज आपको पजल सॉल्व करनी है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको हेल्पफुल लगी होगी। तो तब तक बस मैं इतना कहूँगा कि शुरू हो जाओ, शुरू कर दो, कुछ रहा तो मैं हूँ, मैं आपको बिल्कुल हेल्प करूँगा। कमेंट सेक्शन में आप डाउट बता सकते हैं। और टेलीग्राम पे ग्राम पर मेरा जो ग्रुप है, डेली DI एंड पजल्स बाय कृष्णा, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। उसमें आके आपको अ, आप वहाँ पे शेयर कर सकते हैं, कमेंट्स में भी कर सकते हैं, या पर्सनली टेलीग्राम पर मुझसे बात कर सकते हैं, ठीक है। और रही बात क्वेश्चंस की, मैंने प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में दे दिया हो, पजल्स का भी और DI का भी, तो आप डेली उसको 1 बाय 1 सॉल्व कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।